हम कर रहे हैं प्रशासनिक शब्दावली एवं वाणिज्यिक शब्दावली, जो हमारी कहाँ आती है, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में आएगी। ये मेंस का भाग है ये, ठीक है। उसमें हमें नंबर 5 क्वेश्चन क्या करने रहते हैं हिंदी से इंग्लिश में, जो 10 नंबर के रहते हैं। इसी तरह से 5 क्वेश्चन करने रहते हैं इंग्लिश से हिंदी में, ठीक है। तो उन दोनों में काम आएगी, अर्थात ये 10 नंबर का है, 10 का, ये टोटल कितने का हो गया, 20 नंबर का हो गया, ठीक है जी। ये अन्य एग्जाम में भी काम आएगी, जहाँ पे शब्दावली वगैरह पूछी जाती है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं अब, अनेक्स्चर, अनेक्स्चर मतलब होता है संलग्नक, अनाउंसमेंट होती है घोषणा। जैसे कई बार चुनाव आयोग अनाउंसमेंट करता है, ठीक है, कि हम अभियान चला रहे हैं या सरकारी अभियान चलाती है, तो अनाउंसमेंट करती है, तो घोषणा करती है। उद्घोषणा इसका पर्यायवाची हो गया, ऐलान हो गया, आख्यापन हो गया। याद रखो कि घोषणा या उद्घोषणा, अनाउंसमेंट मतलब। एनोमली मतलब क्या होता है, विसंगति या विषमता या असंगति होता है, ठीक है। तो एनोमली होता है ये। इसमें है एनोनिमस कंप्लेंट, यानी कि गुमनाम शिकायत है। तो क्या होता है एनोनिमस कंप्लेंट, मतलब गुमनाम शिकायत है। एंटीडेटेड चेक, पूर्व दिनांकित चेक होता है। एंटीडेटेड चेक को क्या बोलते हैं, पूर्व दिनांकित चेक है ये। एंटीसिपेटरी, एंटीसिपेटरी मतलब पूर्वानुमानित या प्रत्याशित। जैसे आपको लग रहा है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, तो हम कौन सी बेल लेते हैं, एंटीसिपेटरी बेल लेते हैं, मतलब पहले से ही हमने बेल ले ली है। तो वहां पे ये प्रयोग होता है शब्द एंटीसिपेटरी बेल है। तो जैसे पुलिस आपको गिरफ्तार करने आएगी, तो एंटीसिपेटरी बेल दिखा दीजिएगा आपने। फिर है एंटी करप्शन। एंटी करप्शन क्या होता है, भ्रष्टाचार निरोधी, ये भ्रष्टाचार निरोधक होता है। देखा है ना, एंटी करप्शन टीम या एंटी करप्शन सेल बने होते हैं, जो करप्शन के विरुद्ध कार्य करते हैं, जो घूस लेते हुए करप्शन करते हुए पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो उनके विरुद्ध क्या करती है ये, एक्शन लेती है, घूस रंगे हाथ पकड़ती है एंटी करप्शन टीम। फिर एपेक्स, एपेक्स मतलब होता है शीर्ष या शिखर, कहते हैं ना वो अपने करियर के एपेक्स पर है, अपने करियर के शीर्ष पर है। अपोलॉजी, अपोलॉजी मतलब क्या होता है, क्षमा याचना करना, ठीक है, कि हमसे कोई गलती होगी, अब हम क्या कर रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं। अप्रेंटिसशिप मतलब शिक्षुता होता है, जो अप्रेंटिस करता है उसको अप्रेंटिसशिप बोलते हैं, शिक्षुता बोलते हैं। अप्रोप्रिएट मतलब होता है उचित, उपयुक्त। अप्रोप्रिएट डिसीजन मतलब उचित डिसीजन। फिर अप्रूवल मतलब अनुमोदन, अगर कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो सरकार से आपको क्या लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। अप्रोक्सीमेट मतलब होता है लगभग, ठीक है जी। तो लगभग 7% रेट से जीडीपी बढ़ रही है। फिर है हमारा आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मतलब होता है मनमाना। आर्बिट्रेशन मतलब होता है विवाचन या माध्यस्थम यानी विधि। आर्बिट्रेशन कहते हैं ना, आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं कोई भी केस लेके, तो आर्बिट्रेशन में कोई केस लेके जाते हैं, वो निर्णय देता है। तो आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब होता है बहस। दो व्यक्ति के बीच में कभी कभी क्या होता है, डिस्कशन करते हुए आर्ग्यूमेंट हो जाता है, यानी कि बहस या तर्क होता है। अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था, ठीक है। जब शादी होती है तो उसमें बहुत सारे अरेंजमेंट करते हैं, बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, खाने का अलग है, सोने का अलग, ये सब। एरियर, एरियर मतलब होता है बकाया। मानने की बात है आपका वेतन है, हर महीने आ रहा है, ठीक है, और एक महीने का वेतन रुक गया, तो अगले महीने में क्या आएगा, वो एरियर में जुड़ के आएगा, मतलब बकाया पिछला। आर्टिकल, आर्टिकल मतलब होता है वस्तु, और आर्टिकल अनुच्छेद भी होता है। कितने आर्टिकल है हमारे संविधान में, 395 आर्टिकल हैं, ठीक है। एसरटेन, एसरटेन मतलब होता है सुनिश्चित करना, ठीक है। तो एसरटेन मतलब सुनिश्चित करना। फिर है एसेंट, एसेंट मतलब होता है स्वीकृति या अनुमति। फिर है जी हमारा असेसमेंट, असेसमेंट मतलब मूल्यांकन। असाइन, असाइन मतलब होता है समूह निर्देशित करना या सौंपना होता है। असिस्टेंस मतलब होता है सहायता या मदद होता है, ठीक है जी। कहते हैं ना असिस्टेंस, तो असिस्टेंस दी है हमने, यानी सहायता दी है। असाइन मतलब होता है सौंपना, कि आपको कार्य हमने क्या कर दिया, असाइन कर दिया, मतलब कार्य सुपुर्द कर दिया है, यानी कि दे दिया, असाइन कर दिया, सौंप दिया है। फिर है जी हमारा एश्योरेंस, एश्योरेंस मतलब आश्वासन या बीमा।
तो हम कहते हैं ना हम आपको एश्योर कर रहे हैं, तो एश्योर से बना है ये एश्योरेंस। तो एश्योरेंस क्या है, यहाँ पे संज्ञा है, नाउन है ये। क्या है ये, संज्ञा या नाउन है ये। ठीक है, तो एश्योरेंस मतलब आश्वासन। हम आपको एश्योरेंस दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। अटैचमेंट, अटैचमेंट मतलब होता है संलग्नक या कुर्की। तो प्रॉपर्टी क्या कर देती है, सरकार के अधिकारी अटैच कर देते हैं, मतलब कुर्की कर ली गई है। फिर है संलग्नक भी होता है अटैचमेंट। ठीक है, तो कई बार हम जब ईमेल भेजते हैं तो कोई फाइल क्या करते हैं, हम अटैच कर देते हैं उसके साथ, उसी के साथ चली जाती है ईमेल के साथ ही। हमारा है अटेंशन, अटेंशन मतलब होता है ध्यान, सावधानी, कहते हैं ना अटेंशन दो। फिर है ऑक्शन, ऑक्शन मतलब होता है नीलामी, तो नीलाम करना। एक बार क्या होता है, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं और उसको किस्त नहीं देते, तो जो हमने उसके पास प्रॉपर्टी रखी है, ठीक है, एक समय के बाद वो क्या कर सकते हैं, ऑक्शन कर सकते हैं, नीलामी कर सकते हैं। ऑडिट, ऑडिट मतलब होता है लेखा परीक्षा, सन परीक्षा। जो सीएजी है हमारा, वो क्या करता है, ऑडिट ही तो करता है सरकार के खाते को। सरकार ने कहाँ कहाँ खर्च किया है, कानून के अनुसार किया है या नहीं किया है। तो जो सीएजी किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 146 में है सीएजी। तो सीएजी 146 में ना होकर किस में है, ये 148 में है, 148 में है। तो कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल किस में, 148 में है ये। ये है हमारा ऑस्टेरिटी मेजर, मतलब मितव्ययता उपाय होता है, या किफायत के उपाय या मितोपयोग उपाय। ऑस्टेरिटी मेजर मतलब जहाँ पे खर्च हो रहा है, तो खर्च करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, जो उपाय किए जाते हैं, उनको ऑस्टेरिटी मेजर कहते हैं। अगर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं एक साल में सरकार की, तो जो उसको कम करने के लिए, 1 लाख करोड़ के बजाय 90,000 करने के लिए, तो यानी कि जो आपका खर्च हो रहा है, मानने की बात है 100 रुपये खर्च हो रहा है, आपको 99 खर्च करना है, तो क्या करोगे आप, मितव्ययता के उपाय करोगे। ऑथेंटिकेट मतलब होता है प्रमाणिक ठहराना, अगला है ये ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट करना मतलब प्रमाणित ठहराना या प्रमाणित करना होता है। फिर है ऑथोरिटेटिव, तो ऑथोरिटेटिव मतलब प्राधिकृत, कहते हैं ना ऑथोरिटेटिव रिजीम है। फिर है ऑटो ऑथोरिटी, ऑथोरिटी मतलब होता है पराधिकारी, पराधिकार, सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनको, सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनको अथॉरिटी होती है, ठीक है, कानून के अनुसार कार्य करने की, तो अथॉरिटी मिली होती है उनको। तो अथॉरिटी तो हमने देख लिया ही है, भी प्राधिकारी प्राधिकार होता है। इसी से संबंधित एक शब्द है ऑथोराइज, ऑथोराइज मूल शब्द है, उसी से बना है अथॉरिटी। ऑथोराइज मतलब प्राधिकृत करना। जैसे कंप्यूटर है, हमने वेबसाइट बनाई है, तो उसमें ऑथोराइज किया जाता है किसी यूजर को कि आप इसमें लॉग इन कर सकते हो अपना पासवर्ड डाल के, तो ऑथराइज कर दिया जाता है। ऑटोनोमस मतलब होता है स्वायत्त। एक बार सुनोगे कि ऑटोनोमस निकाय है ये, ऑटोनोमस बॉडी है ये। तो ऑटोनोमस निकाय, जैसे सीएजी क्या है हमारा, तो सीएजी एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त बॉडी है, यानी स्वतंत्र बॉडी है। ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 148 में है संविधान के। फिर है जी हमारा ऑक्जिलरी, ऑक्जिलरी मतलब होता है सहायक। अवेलेबल मतलब उपलब्ध, यानी कि प्राप्य। ठीक है, तो आपने बोला क्या यहाँ पे ये सुविधा अवेलेबल है, ठीक है, तो अवेलेबल मतलब उपलब्ध है। एवर्ट, एवर्ट मतलब होता है टालना या बचाना या बचा लेना। कोई भी बुरी स्थिति रहती है उसको आप क्या करते हो, एवर्ट ही तो करते हो, अवॉइड, अवॉइड भी टालना होता है। ठीक है, तो से बचना। फिर हमारा अवॉर्ड, अवॉर्ड मतलब क्या है हमारा, पंचायत विधि अधिनिर्णय। ठीक है, पुरस्कार भी होता है, तो अवॉर्ड क्या होता है, जैसे नोबेल पुरस्कार दिए गए अभी कुछ समय पहले, तो अवॉर्ड मतलब पुरस्कार होता है। अब है हमारा अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब क्या होता है, जागरूकता होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं या सरकार क्या करती है, लोगों के बीच में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ा रही है। फिर है जी हमारा बैकडेटेड, बैकडेटेड मतलब क्या होता है, पूर्व दिनांकित होता है। बैकलॉग मतलब पिछला बकाया, कितना बैकलॉग है, कितने बैकलॉग काम बचा हुआ है, तो क्या वो बोलते हैं, पिछला या बकाया काम। फिर है जी बैकआउट, बैकआउट मतलब होता है पीछे हटना, मुकर जाना, मुकरना। ठीक है, आपने कोई वादा किया फिर कहने लगे कि भाई हम तो बैकआउट कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, अपना वादा नहीं निभा रहे हैं। बैकअप, बैकअप मतलब होता है हमारा आपात आपूर्ति। ठीक है, अगर युद्ध लड़ते हो तो हमारा बैकअप जो सपोर्ट है वो वहां से क्या है, रसद और आपूर्ति आता रहता है। तो बैकअप देख ही लिया हमने। बैड बार्गेन मतलब अलाभकर सौदा।
घाटे का सौदा अगर आप करते हो तो क्या होता है, बैड बार्गेन होता है। भारत ने कई युद्ध जीते हैं पाकिस्तान के विरुद्ध, परंतु क्या हुआ, हमने जब हम टेबल पे बैठते हैं तो सौदा बहुत ज्यादा हमारे लाभकारी नहीं होता है, तो बैड बार्गेन है। फिर है बैड कंडक्ट, मतलब दुराचरण। तो दुराचरण क्या होता है, बैड कंडक्ट होता है। बैड डेप्ट, डेप्ट मतलब होता है ऋण, बैड मतलब बुरा, तो डूबता ऋण या बुरा ऋण। जैसे अगर किसी ने कर्ज लिया बैंक से, ठीक है, और वो कर्ज की किस्त नहीं लौटा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बैड डेप्ट हो जाएगा। बेल, बेल मतलब होता है जमानत। पुलिस आपको पकड़ के लेके गई, उन्होंने कोर्ट में आपको सजा दिला दी, आप जेल में चले गए, तो जेल से क्या करते हो आप, या फिर पुलिस पकड़ के ले गई आपको, ठीक है, अपराधी को पकड़ के लेके गई है पुलिस, और वो अपराधी क्या करता है, बेल ले लेता है और बाहर आ जाता है कुछ समय के लिए। फिर है जी हमारा बैलेंस, बैलेंस मतलब होता है शेष, बाकी। ठीक है, आपने किसी से 1,000 रुपये लिए, ठीक है, और उसको 900 रुपये दे दिए, तो 100 रुपये क्या बचा, वो बैलेंस बचा है। ठीक है, तो शेष बाकी। फिर है हमारा बैलेंस शीट, मतलब होता है तुलन पत्र। ये कंपनी का रहता है, कंपनी ने कितना चीजें बेची है, कितने का, पूरा बैलेंस शीट कंपनी का रिकॉर्ड रहता है एक तरह से इसमें, इसमें बैलेंस शीट में। फिर होता है हमारा बैन, बैन मतलब होता है निषेध करना। कहते हैं ना, तंबाकू को बैन कर दे, या बिहार ने क्या कर दिया, तो शराब को बैन कर रखा है। ठीक है, तो क्या कर रखा है, शराब को बैन कर रखा है बिहार में। तो बैन मतलब प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना।